नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। हमारी कम्युनिकेशन यानी संचार पर जो श्रृंखला चल रही है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। और आज का हमारा विषय है संचार प्रक्रिया। मतलब ये समझना कि कोई भी आइडिया, कोई भी बात एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग तक पहुंचती कैसे है। ये जानना ना हमारे हर रिश्ते और काम के लिए बहुत जरूरी है। और घबराइए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को। ये जो बात कही गई है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। रॉजर्स और किनकेड हमें यही तो याद दिला रहे हैं कि कम्युनिकेशन का असली मकसद सिर्फ अपनी बात कह देना नहीं होता। असली मकसद है एक साझा समझ बनाना, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए किसी ने मजाक किया पर सुनने वाले ने उसे गलत समझ लिया और गुस्सा हो गया। तो क्या कहेंगे? क्या कम्युनिकेशन सफल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी तो तब है जब जो बात जिस इरादे और जिस भावना से भेजी गई हो उसे ठीक वैसे ही समझा जाए। ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये तो एक जुड़ाव बनाने की प्रक्रिया है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे और संचार की इस पूरी यात्रा को समझेंगे, इसके शुरू होने से लेकर हमारी असल जिंदगी में इसके असर तक। तो सबसे पहला पड़ाव, समझ की एक यात्रा। कम्युनिकेशन को ना एक आइडिया की यात्रा की तरह सोचना, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। और ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसमें कई मोड़ आते हैं। ये देखिए, ये है उस पूरी प्रक्रिया का एक नक्शा। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है जो भेजने वाले यानी सेंडर के मन में आता है। फिर वो उस विचार को एक संदेश में ढालता है, उसे किसी माध्यम से भेजता है। पाने वाला उस संदेश को खोलकर समझता है और आखिर में अपनी प्रतिक्रिया देकर इस पूरे चक्र को पूरा करता है। तो चलिए अब इनमें से हर एक कदम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पड़ाव की, यानी प्रेषक के खाके की। देखिए, हर कम्युनिकेशन की शुरुआत एक प्रेषक यानी एक सेंडर से होती है। ये वो व्यक्ति, ग्रुप या संस्था है जिसके मन में कोई विचार, कोई भावना या कोई जानकारी है जिसे वो दूसरों के साथ बांटना चाहता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये प्रेषक कोई भी हो सकता है। एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, एक कंपनी जो अपने नए प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रही है, एक दोस्त जो अपनी कोई परेशानी बता रहा है, या फिर कोई लेखक जो अपनी किताब के जरिए अपने विचार हम तक पहुंचा रहा है। प्रेषक की जिम्मेदारी सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि वो साफ हो, समझने लायक हो और सही इंसान तक पहुंचे। अगला कदम है एनकोडिंग, और ये बहुत ही मजेदार चीज है। हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं ना, वो तो अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उन्हें भेजने के लिए हमें उन्हें कोई रूप देना पड़ता है, चाहे वो शब्द हों, तस्वीरें हों या फिर हमारे हाव भाव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनाता है। सही शब्द चुनना, सही लहजा रखना और सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये सब का सब एनकोडिंग का ही हिस्सा है। बर्लो के मशहूर मॉडल के मुताबिक कोई भी प्रेषक बस यूं ही संदेश नहीं बना देता। उसके संदेश पर कई चीजों का गहरा असर पड़ता है, जैसे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो जिस विषय पर बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है उसके प्रति उसका नजरिया कैसा है, उसे उस विषय का कितना ज्ञान है, और सबसे जरूरी उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। सोचिए, एक संस्कृति में जो बात बहुत आम है वो दूसरी संस्कृति में किसी को बुरी भी लग सकती है। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि आखिर संदेश बनेगा कैसा। और अब आता है तीसरा पड़ाव, संदेश का मार्ग। तो एक बार जब प्रेषक ने अपने विचार को एनकोड कर दिया, तो संदेश अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये संदेश किस वाहन यानी मैसेज और किस सड़क यानी चैनल पर यात्रा करता है। तो संदेश वो वाहन है जो विचार को भेजने वाले से पाने वाले तक ले जाता है। ये एक सिंपल से नमस्ते से लेकर एक बहुत ही जटिल बिजनेस प्रपोजल तक कुछ भी हो सकता है। और याद रखिए, संदेश सिर्फ शब्दों का एक झुंड नहीं होता, उसमें भावनाएं, इरादे और कई बार तो अनकही बातें भी छिपी होती हैं। एक अच्छे और असरदार संदेश में ना ये 5 गुण होने चाहिए। पहला, क्या वो स्पष्ट है, मतलब उसे समझना आसान है। दूसरा, क्या वो पूर्ण है, यानी उसमें सारी जरूरी जानकारी है। तीसरा, क्या वो संक्षिप्त है, बिना किसी फालतू की बातों के। चौथा, क्या वो सही है, मतलब उसमें कोई तथ्यात्मक या व्याकरण की गलती तो नहीं। और सबसे जरूरी, क्या वो दर्शकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि एक ही बात बच्चों को अलग तरीके से समझाई जाती है और विशेषज्ञों को अलग तरीके से। चैनल वो रास्ता या वो सड़क है जिसे संदेश अपनी यात्रा के लिए चुनता है।
ये आमने सामने की बातचीत भी हो सकती है, एक फ़ोन कॉल भी, एक ईमेल भी, या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी। सही चैनल का चुनाव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, क्या कोई नौकरी से इस्तीफा एक टेक्स्ट मैसेज पर देगा? शायद नहीं, क्योंकि उस स्थिति के लिए वो चैनल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तुलना से ये बात और भी साफ हो जाती है। अगर कोई संवेदनशील या भावनात्मक विषय है तो आमने सामने बात करना सबसे अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हम चेहरे के भाव और आवाज़ का लहजा देख सकते हैं, जिससे गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर हमें किसी चीज़ का स्थायी रिकॉर्ड चाहिए या कोई मुश्किल जानकारी भेजनी है, तो ईमेल जैसा लिखित माध्यम बेहतर है। मतलब हर चैनल की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। और अब चौथा पड़ाव, प्राप्तकर्ता की व्याख्या। अब हमारी यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंच रही है, यानी प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर तक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता की भूमिका सिर्फ एक चुपचाप बैठे दर्शक की नहीं होती, वो भी इस प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर है। प्राप्तकर्ता वो है जिसके लिए संदेश भेजा गया है, और जैसे प्रेषक संदेश को एनकोड करता है, ठीक वैसे ही प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करता है, मतलब उसके अर्थ को समझता है। वो शब्दों, इशारों और छवियों को लेता है और अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उनका मतलब निकालता है। सफल संचार तो तभी होता है जब समझा गया अर्थ भेजे गए अर्थ से बिल्कुल मेल खाता हो। हमें ये याद रखना होगा कि कम्युनिकेशन एक दो तरफा सड़क है। जैसे भेजने वाले की पृष्ठभूमि संदेश को आकार देती है, ठीक उसी तरह पाने वाले की पृष्ठभूमि उसकी व्याख्या को आकार देती है। उसका ज्ञान, उसके अपने पूर्वाग्रह और उसकी सांस्कृतिक मान्यताएं, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि वो संदेश का क्या मतलब निकालेगा। तभी तो एक ही चुटकुला किसी को हंसा सकता है और किसी को नाराज भी कर सकता है। हमारा पांचवां पड़ाव है प्रक्रिया को पूरा करना। तो अब संदेश भेजा भी जा चुका है और मिल भी गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रा वाकई सफल रही? इस प्रक्रिया के जो अंतिम चरण हैं वही हमें ये बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चीजें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती। संदेश या तो खो जाते हैं, या गलत समझ लिए जाते हैं, या फिर उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। आखिर ऐसा होता क्यों है? कम्युनिकेशन में इस बाधा को शोर यानी नॉइज कहा जाता है, और शोर का मतलब सिर्फ तेज आवाज नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है जो संदेश के साफ सुथरे प्रवाह को रोकता है। ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर कोई ट्रैफिक जैम या स्पीड ब्रेकर गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो शोर है ना, ये 4 तरह का हो सकता है। पहला है भौतिक शोर, मतलब फिजिकल नॉइस। ये तो बाहरी चीज है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत जरूरी ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा हो और इंटरनेट ही खराब हो जाए, हो गया ना शोर। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शोर। ये हमारे दिमाग के अंदर होता है। जरा सोचिए, अगर कोई पहले से ही बहुत टेंशन में है तो क्या वो किसी की बात ध्यान से सुन पाएगा? मुश्किल है। फिर आता है शब्दार्थ शोर। ये तब होता है जब शब्दों का मतलब ही साफ न हो। जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज से बहुत ही मुश्किल मेडिकल भाषा में बात करने लगे तो मरीज को क्या ही समझ आएगा। और आखिर में है सांस्कृतिक शोर। ये तब होता है जब अलग अलग कल्चर के लोग एक ही बात का अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे एक देश में थम्स अप का मतलब बहुत बढ़िया होता है तो किसी दूसरे देश में उसे बुरा माना जा सकता है। देखा कितना फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस शोर से निपटें कैसे, और ये कैसे पक्का करें कि संदेश सही सलामत पहुंच गया है? इसका जवाब है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। आप इसे कम्युनिकेशन की डिलीवरी रसीद समझ सकते हैं। जब प्राप्तकर्ता कोई सवाल पूछता है, सिर हिला के हाँ कहता है या कोई जवाब देता है, तो वो भेजने वाले को बता रहा होता है कि संदेश मिला है या नहीं और उसे समझा गया है या नहीं। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन हमेशा अधूरा और एक तरफा ही रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये प्रक्रिया आखिर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बेहद बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमें बेहतर दोस्त, बेहतर सहकर्मी और बेहतर लीडर बनाता है। ये हमें उन महंगी गलतफहमियों से बचाता है जिनसे रिश्ते और सौदे दोनों खराब हो सकते हैं। जब हम ये पहचान पाते हैं कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्या एन्कोडिंग में कोई समस्या थी, क्या चैनल गलत चुन लिया था या फिर रास्ते में कोई शोर आ गया था, तो हम उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं और अपने रिश्तों और काम दोनों को मजबूत बना सकते हैं। तो आज की ये चर्चा इस सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अपने खुद के कम्युनिकेशन के बारे में सोचिए।
क्या विचारों को साफ साफ संदेश में ढालने में संघर्ष होता है? क्या अक्सर गलत चैनल चुन लिया जाता है? या शायद दूसरों को बेहतर प्रतिक्रिया देने पर काम करने की जरूरत है? ये आत्मचिंतन ही सुधार की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि संचार प्रक्रिया की ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। अगर कोई सवाल या विचार हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी में ज़रूर साझा करें। और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।